आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। नाजरीन, हम आपको अपडेट दें कि सहाफ़ी हैं सुहेल अहमद वड़ैत साहब, इनकी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से ब्रसल्स में मुलाकात हुई। तो उसके बाद इन्होंने एक कॉलम लिखा, जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि उन्होंने बताया कि फील्ड मार्शल के पास 10 साला प्रोग्राम है, जिसमें वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को सफ़े अव्वल के मुल्कों में लाकर खड़ा कर दिया जाए और रेकोडेक्स से पाकिस्तान को तकरीबन 2 अरब डॉलर की जो आमदन है वो शुरू हो जाएगी और फिर ये ग्रेजुअली हर साल बढ़ेगी। तो इससे पाकिस्तान की मईशत को भी बेहतरी मिलेगी, ऐसा कहना था सुहेल अहमद वड़ैत साहब का, जो उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात करने के बाद ये अपने कॉलम में बताया। फिर उन्होंने ये कहा कि सियासी हवाले से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुआफ़ी अगर मांग ली जाए सच्चे दिल से तो फिर उस पर मसलियत पैदा की जा सकती है। माफ़ी मांगने वाला फ़रिश्ता होता है और माफ़ी ना मांगे तो वो शैतान यानी इब्लीस। तो यहाँ पर फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो शैतान और इब्लीस का भी जिक्र किया। उसके बाद फिर एक और कॉलम उन्होंने अगले दिन लिखा, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर ये अपील की कि आप माफ़ी मांग लें, डील कर लें। उन्होंने कहा कि डियर कैदी जी, पाकिस्तान की जो अवाम है, अब भुट्टो के जैसा सानिया जो हुआ है, जिस तरह भुट्टो को कत्ल किया गया था अदालत के ज़रिए, ये पाकिस्तान दोबारा नहीं देख सकता। ना ही आपके जो कारकुनान हैं लाखों, वो भी इस तरह की चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये बेबसी वो नहीं देख सकते। फिर एक तरह से देखा जाए तो ये सीधी सीधी कत्ल की धमकी है। इस पर साबिक सेनेटर हैं मुश्ताक साहब, इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत से रुजू करना चाहिए कि ये कत्ल की धमकी है और डील के लिए भी कहा जा रहा है और माफ़ी के लिए भी कहा जा रहा है। तो माफ़ी किससे मांगे? पाकिस्तान भर में इस वक्त बहस ये चल रही है कि इमरान खान माफ़ी तो खैर नहीं मांगेंगे, वो पहले भी कह चुके हैं, तो माफ़ी किस बात की मांगी जाए। मज़ीद सुहेल वड़ैच साहब कहते हैं कि डियर कैदी जी, आप ये कहते हैं कि जो यू टर्न होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो आप एक यू टर्न एक और ले लें और मुल्क की खातिर डील कर लें, खामोश होकर बैठ जाएं और अगले इलेक्शन तक अपनी जो एनर्जी है सारी उसको ठीक ठाक बनाने में, यकीनी बनाने में जो है वो लगा लें। माफ़ी मांग लें, खामोश होकर बैठ जाएं, इस हुकूमत को चलने दें और फिर अपनी भी रिहाई आप करें और पार्टी के ऊपर भी फिर मामला जो है वो आसान हो जाएंगे। तो सुहेल अहमद वड़ैच साहब की इस बात के लेकर जो है वो पाकिस्तान में अच्छी खासी बहस चल रही है। इसके अलावा और कोई मौजू नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के हवाले से शबीर डार साहब हैं, ये जियो न्यूज़ से इनकी वाबस्तगी है, ये वहाँ के नुमाइंदा खसूसी हैं और अडियाला जेल में इमरान खान साहब से ये मुलाकात भी करते रहे, इंटरव्यू भी लेते रहे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से सुहेल अहमद वड़ैच साहब की जो कॉलम में बात की गई है माफ़ी मांगी, माफ़ी वाली, तो मैंने उनसे इस बात के बारे में कहा था। तो खान साहब ने कहा कि माफ़ी मुझसे मांगी जाए, मैं किस बात की माफ़ी मांगूं, क्योंकि इलेक्शन, खान साहब कहते हैं कि हमारा चोरी हुआ, लोगों को हमारे मारा गया, कारकुनान को मारा गया, वर्कर पार्टी सब तबाह कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम ने हमें वोट दिया, तो हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर उसके बाद सहाफ़ी हैं तारिक मतीन साहब, उन्होंने बताया कि जो सुहेल वड़ैच साहब की मुआफ़ी वाला चक्कर है, दरअसल में ये मरीम नवाज़ साहिबा की ख्वाहिश के ऊपर जो है इसके ऊपर ये कॉलम लिखे जा रहे हैं कि इमरान खान माफ़ी मांग ले। तारिक मतीन साहब ने ये बताया है कि एक बड़े फ़ौजी अफसर जो रिटायर हो चुके हैं, उनका मैंने 2 बार पॉडकास्ट पे इंटरव्यू लिया, तो उनको ये खबर पता चली है कि मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि एक कागज़ वो लहरा लहरा कर दिखाना चाहते हैं कि जिस पर इमरान खान कहें कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और इमरान खान के दस्तखत भी हों, ताकि लोगों को ये बताया जाए कि जैसे चले हम हैं उसी तरह का इमरान खान भी है। इमरान खान को गंदा करने के लिए ये सारी चीज़ें माफ़ी की जो है वो फैलाई जा रही हैं और इमरान खान कह चुके हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। फिर उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब भी, जिस तरह इमरान खान जेल काट रहे हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान ने जिस तरह 2 साल जेल काटी है, ये पार्टी की तमाम जो जिद्दोजहद है उन सब के ऊपर वो भारी पड़ गई है और इमरान खान अपने मौक़िफ़ से शायद कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर माफ़ी मांग लेंगे तो फिर इमरान खान की सियासत जो है वो बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कहना है। बाकी उन्होंने कहा कि सुहेल अहमद वड़ैच जैसे साफ़ी जो हैं वो हर दौर में इस्टेब्लिशमेंट की इसी तरह से चापलूसी करते हैं और उन्होंने अपने आप को जिस तरह से कॉलम लिखे हैं कि इमरान खान से वो कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लें,
تو پھر انہوں نے جو پاکستان میں جس طرح سے ابھی صحافیوں کو گولڈ میڈل دیے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو نامزد بھی کر لیا ہے۔ تو ساری بحث اس وقت یہی چل رہی ہے کہ عمران خان معافی مانگیں، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی معافی نہیں مانگیں گے۔ پھر حبیب اکرم صاحب نے سہیل احمد وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ 10 سالہ پروگرام ہے جس سے پاکستان کو ترقی دینی ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے یا یہ گفتگو ہے، یہ بڑی اہمیت اختیار کر چکی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، جو چوری کے مینڈیٹ سے لائی گئی ہے، گورننس بھی ٹھیک نہیں ہے، اسی کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 10 سال تک بھی لگتا یوں ہی ہے کہ برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن سہیل احمد وڑائچ صاحب اس وقت خوب چرچا میں ہیں اپنے کالم کے ذریعے، کچھ حاصل حصول ہو نہ ہو لیکن ان کو پبلسٹی مل رہی ہے، اور عمران خان کے نام کو استعمال کر کر وہ بھی مین اسٹریم میڈیا کی ابھی زینت بنے ہوئے ہیں۔ پھر بات یہی ہے کہ 10 سالہ پروگرام کی بات چل رہی ہے، تو اس پر حبیب اکرم صاحب انہوں نے بھی بتایا کہ عمران خان صاحب نے مجھے تقریباً کوئی 6 چیزیں بتائی تھی، 5 تو وہ کہتے ہیں کہ میں بتا چکا ہوں، لیکن چھٹی اس وقت نہیں بتا سکتا تھا۔ تو یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جب مجھ سے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کا 10 سال کا پلان ہے، اور انہوں نے اس وقت SIFC کا نام تو نہیں لیا، پر کہا کہ اسی طرح کا کوئی ایک ادارہ بنے گا جو پھر معیشت کو بھی کنٹرول کرے گا۔ تو عمران خان کی وہ کہتے ہیں کہ ہر بات ایک ایک کر کر سچی ثابت ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے اندر ایک یہ تجویز بن رہی ہے یا پائی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ایک میسج پہنچانا چاہتے ہیں اڈیالہ جیل میں، کہ جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی MNAs یا MP ہیں اسمبلی سے، تو وہ اسمبلیوں کو چھوڑ دیں، استعفیٰ دے کر باہر سڑکوں پر آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس استعفوں کی انہوں نے کہا کہ ویسے ہی ہماری جو لوگ ہیں ان کو نااہل کیا جا رہا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم سب اسمبلیوں کو چھوڑ کر باہر سڑکوں پر آ جائیں اور اس سسٹم کو مزید ایکسپوز بھی کر دیں۔ تو اس طرح کی تجویز بھی زیر غور آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ وہ اپنے آپ کو پارلیمنٹ سے الگ کر دے، اور پھر احتجاج جو ہے وہ سڑکوں پر ہو بھرپور۔ پھر اسد اللہ خان صاحب، آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 10 سال پلان کے اوپر ابھی بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، کہ اسد اللہ خان صاحب نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب کے پاس بھی پاکستان کو جو ہے وہ 10 سالہ پروگرام ان کے پاس تھا، ترقی دلانی تھی، لیکن الٹا ملک کو وہ تباہ کر گئے، انہوں نے ایسا کہا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ مشرف صاحب کے پاس بھی 10 سال کا پروگرام تھا، لیکن مشرف صاحب بھی پاکستان کو ترقی نہ دلا سکے، لیکن جب وہ چلے گئے تو پاکستان میں بہت سارے مسائل اور بھی ہو گئے۔ پھر یہی 10 سالہ پروگرام کی بات چل رہی، تو اسی کے اوپر بھی لوگ زیادہ کمنٹس کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، تو اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو میں یہاں پر اینڈ کرتا ہوں، ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ آپ دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا YouTube چینل واسودیو بریکنگ نیوز۔